हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन जियोग्राफी का चैप्टर लेकर आए हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आप देखेंगे यहाँ पर भारत की नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, कौन सी नदी जो है पश्चिमी क्षेत्र अर्थात अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं ये हमारी क्लास जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख रहे हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब देखते हैं कि जो अरब सागर है वो पश्चिमी तट अर्थात गुजरात से लेकर ये तमिलनाडु के बीच का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ये अरब सागर का द्वीपीय क्षेत्र है, जो कि अरब सागर का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे कि ये पूर्वी क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी क्षेत्र में जाने वाली नदियां हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहली नदी आपको दिखाई दे रही है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि राजस्थान में बहती है और ये बहते हुए सीधे गिरती है कहाँ पर? ये अरब सागर में गिरती है। ये आपका इधर का जो क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है ये है अरब सागर। अरब सागर, ये आपको अरब सागर दिखाई दे रहा है, अरब सागर। तो यहाँ पर देख रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी लूनी नदी। दूसरी नदी जो कि गुजरात में है ये है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। ये वही नदी है जहाँ पर साबरमती आश्रम से होकर महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। तो ये साबरमती नदी जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर देख रहे हैं नर्मदा नदी। अब ये नर्मदा नदी है जो कि उल्टा बहने वाली नदी है अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है नर्मदा नदी। और ये निकलती कहाँ से है? ये नर्मदा नदी निकल कर आती है, ये आपका जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है अमरकंटक। एक टेम्पल है, यहाँ से दो नदियाँ निकली हुई हैं जिसमें कि आपकी एक नदी हो गई है अमरकंटक। ये नर्मदा नदी जो कि कहाँ पर आकर गिरती है? ये पश्चिमी क्षेत्र में, ये अरब सागर में आकर गिरती है। और देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर ही एक सागर जो आपका बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक मूर्ति बनी हुई है 182 फीट ऊंची। ये बहुत ही ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर बनी है? गुजरात में ही। ये नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर ही बनी है। और सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी में बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट नदी देख रहे हैं, ताप्ती नदी। ये आपकी ताप्ती नदी दिखाई दे रही है। ताप्ती नदी भी आपकी आ रही है वहीं से, अमरकंटक के क्षेत्र से आ रही है और ये सीधे गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। आगे देखते हैं मीठी नदी। एक ये मीठी नदी है जो कि यहाँ पर आपका पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहती है मीठी नदी। एक देखते हैं मांडवी नदी। ये आपकी मांडवी नदी दिखाई दे रही है जो कि ये कर्नाटक से होकर, कर्नाटक गोवा से होकर ये सीधे अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद देख रहे हैं एक जुआरी नदी भी देखने को मिल रही है। जुआरी नदी जो कि कर्नाटक से होकर सीधे अरब सागर में आकर गिरती है। एक नदी है आपकी शरावती नदी। शरावती नदी भी आपकी ये कर्नाटक से होकर आ रही है, कर्नाटक से होकर आपकी सीधे अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर देख रहे हैं एक नदी है आपकी केरल से आ रही है, भरतपुझा। भरतपुझा नदी जो है ये कहाँ से आ रही है? केरल से होते हुए सीधे आ रही है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये ये तमिलनाडु से पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है तमिलनाडु से होते हुए सीधे केरल में प्रवेश करती है और केरल में प्रवेश करते हुए सीधे अरब सागर में आके गिर जाती है। कौन सी नदी? पेरियार नदी। एक है पुम्बा। ये पुम्बा नदी भी आपको देखने को मिल रही है। ये पुम्बा नदी भी है जो कि ये केरल से होते हुए सीधे केरल से निकल कर आई है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपकी, और यहाँ पर देख रहे हैं ये एक नदी आपकी निकली हुई है माही नदी। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश, माही नदी जो कि
मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे आई हुई है। ये है माही नदी, मध्य प्रदेश से अमरकंटक यहीं से निकली हुई है सतपुड़ा की पहाड़ियों से और सीधे अरब सागर में आके गिरती है। ये है माही नदी। तो ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ थीं। आइए चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, जो जैसे कि एक ट्रिक है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। सोजा सालों की माता भानुमती, यहाँ पर एक ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, सो से यहाँ पर दिखाई दे रहा है सोम नदी, और जा से जाखम नदी, और यहाँ पर जवाई भी देखने को मिल रही है। लूनी सा मतलब यहाँ पर लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती और भरतपुजा और पेरियार और गंगावेली, ये सारी नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो सभी बहुत सारे एग्जाम्स में नदियों से पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन, गंगा नदी कहाँ से निकली है और कौन कौन सी नदियों में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं ये नदी कहाँ से निकली हुई है, सतोपत हिमानी। यहाँ पर देख रहे हैं ये सतोपत हिमानी यहाँ पर है, और सतोपत हिमानी से निकल कर यहाँ पर आती है, बद्रीनाथ धाम पड़ता है यहाँ पर, ये बद्रीनाथ धाम है। यहाँ पर सतोपत हिमानी से निकल कर सीधा आई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इधर से आती है, पूर्व की ओर से नदी आती है गंगा, धौली गंगा, और यहाँ पर विष्णु गंगा। पहले ये सप्तोपथ हिमानी से निकल कर आती है, तो इसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी गंगा, विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ धाम में। इसके बाद जब ये नदी आगे चलती है तो ये धौली गंगा यहाँ से देखने को मिल रहा है, धौली गंगा इधर से आती है, और ये जोशीमठ, यहाँ पर जोशीमठ के पास विष्णु प्रयाग जहाँ पर मिलती हैं, तो इस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग के आगे और नदी चलती है, तो इधर से पूर्वी क्षेत्र से बाईं अर्थात दाईं ओर से नदी आती है आपकी, नदी आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी आते हुए और ऊपर से जो नदी आती है इसे, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। नंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ पर मिलन हुआ है उस स्थान को कहा जाता है नंदप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन हुआ है उसे कहा जाता है नंदप्रयाग, और जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियों का मिलन हुआ है उसे कहा जाता है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जहाँ पर मिलन हुआ है उसे कहा जाता है नंदप्रयाग। और आगे देखते हैं, अलकनंदा आगे चलती है और पिंडार नदी आकर इसमें मिल जाती है। जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन हुआ है इस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग, कहा जाता है कर्णप्रयाग। आगे चलती है नदी अलकनंदा, तो यहाँ से देखिए केदारनाथ धाम, यहाँ पर केदारनाथ धाम से होते हुए आ रही है एक मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी, केदारनाथ धाम से। और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। इसके आगे चलती है अलकनंदा नदी, और यहाँ पर गंगोत्री गंगोत्री हिमनद, यहाँ पर देख रहे हैं गंगोत्री हिमनद है। यहाँ से भागीरथी नदी, कौन सी नदी चल कर आ रही है, भागीरथी नदी, और यहीं पर टिहरी बांध, भागीरथी नदी में उत्तराखंड में ही टिहरी बांध बनाया गया है। और यहाँ पर एक नदी है भील गंगा नदी, जो कि इसी टिहरी बांध से निकली हुई है, भील गंगा। टिहरी बांध के आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पर मिलन होता है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, इसका नाम हो गया है देवप्रयाग। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो जाता है, और मिलने के बाद देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ऋषिकेश, यहाँ पर हरिद्वार में आकर मिलती है ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद आगे जाने के बाद ये सीधा गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, और गंगा नदी मिलकर सीधे पहुँचते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदी गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। देख रहे हैं इन नदियों का मिलन जहाँ होता है देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन हुआ है उसे देवप्रयाग कहते हैं।
अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन जहाँ हुआ है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा का जहाँ पर मिलन हुआ है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन हुआ है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये गंगा नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। चलिए, तो बस यहीं तक। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपको कैसी लगी, जो नदियों से संबंधित ये समस्त जानकारी हम आपको दे रहे थे मैपिंग के थ्रू, अर्थात मानचित्र के माध्यम से, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।